चल उल्टी गिनती शुरू कर। हिंदी में 98। गलत जवाब। अरे ऋतिक, अरे पूरे 23 दिन बाद फोन किया तूने? बेटा हफ्ते में एक फोन तो किया कर। कैसा है तू? ठीक हूँ पापा। एक गुड न्यूज है। तू इंडिया आ रहा है? तो तू आ रहा है? कौन सी फ्लाइट से आ रहा है बता, मैं एयरपोर्ट पे लेने आ जाता हूँ। नहीं पापा, एनी प्रेग्नेंट है। क्या? अरे ये तो और भी खुशी की बात है। मैं कल ही आस पड़ोस में मिठाई बांट देता हूँ। हाँ, और मैं पहली वाली फ्लाइट पकड़ के चला आता हूँ वहां पर। अरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए ना वहां पर। मैं आता हूँ। पापा ये इंडिया नहीं अमेरिका है। हम लोग एनी के लिए एक मेड रखने वाले हैं। ये हम वैसे ही बहुत खर्चे होते हैं। डिलीवरी के बाद मैं आपको एक वीडियो कॉल कर दूंगा। हाँ बेटा, वीडियो कॉल ही सही। पोते का मुंह वीडियो कॉल पर देख लेंगे। बेटा ऋतिक, आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो बहुत खुश होती। कौन सी माँ पापा? पहली या दूसरी? आयला, ऐसा बोला तेरा बेटा? लेकिन तूने तो ये सब उसके लिए किया था ना? मैं 16 साल का था जब पिताजी ने प्राजक्ता से शादी करा दी। प्यार व्यार कुछ पता नहीं था मुझे। ऋतिक हुआ, उसके बाद पल्लवी, उसके बाद प्राजक्ता से बस प्यार होने वाला ही था। हाँ, सब जानती हूँ। मैडम को कैंसर हो गया, मैडम चल बसी, फिर उसके बाद तुमने दूसरी शादी की, तुम्हारी दूसरी बीवी भी भाग गई। 10 बार सुन चुकी हूँ ये स्टोरी। मेरी मानो, तुम ना अभी ये सब चीज के बारे में सोचना छोड़ दो और अपने ये नालायक बच्चों से ना जितना हो सके उतना दूर रहो। टाइम वेस्ट मत करो उनके पीछे। ले, तुम्हारे छोटे भाई का फोन है। ये ना सबसे बड़ा वाला गिद्ध है, मैं बता रही हूँ। हाँ बोल अविनाश। हाँ नरेश भैया, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। पार्थ कैसा है? हाँ अच्छा है, एग्जाम देने गया है। अच्छा मैं क्या कह रहा था भैया, वो आपकी बीपी की दवा है ना? हाँ है। अच्छा वो कोलेस्ट्रॉल वाली? हाँ है, सब कुछ है। अच्छा भैया मैं पापा दवाई का टाइम हो गया, आप दवाई ले लो, उठ जाओ। अरे वकील साहब। हाँ नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। अरे कैसी है तबीयत? अरे भाई तेरे जैसा वकील ऐसे बीमार पड़ा रहेगा तो तेरे क्लाइंट को तो जज फांसी पे चढ़ा देगा। अरे नरेश तू भी। अरे आशीष बेटा, तो अंकल के लिए 2 चाय लेकर आ। हाँ नहीं चाय नहीं, चाय अभी पी के आ रहा हूँ। रेखा ने बनाया था, तू बैठ। अरे नरेश, वो डिजिटल कॉइन्स के नाम बताओ जो पढ़ने वाले हैं। अरे अंकल, कोई कॉइन्स वाइन्स का दाम बताने की जरूरत नहीं है इनको। कैसे दाम कैसे फ्लक्चुएट होते रहते हैं उसके ऊपर नीचे, उनकी तरह ना इनका भी बीपी ऊपर नीचे होता रहेगा। अरे बाप की सेहत का इतना ही ख्याल है तो प्रताप के लिए एक बहू ले गया अच्छी सी। अरे प्रताप, वो उस लड़की की फोटो भेजी थी ना मैंने तुम्हें, वो दिखाओ। ये वाली? ये देख, ये इसका नाम सुनिधि है, यहाँ वाशी में परिवार के साथ रहती है। अच्छे है ना? हाँ, अब मुंह से आवाज नहीं निकलेगी है? देखो लड़की अच्छी है तो मुझे पसंद है। अगर खानदान अच्छा हो तो तुम बात आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो मैं इसके पिताजी के साथ बात करता हूँ और उनका नंबर तुझे मैसेज कर देता हूँ। हाँ ये ठीक है। अब तू आराम कर, मैं कपिल की दुकान पे जा रहा हूँ।
कपिल भाई, मैंने सुना दाल के भाव फिर से बढ़ गए। अरे नरेश भाई, इस बार महंगाई आसमान छू के रहेगी। हेलो अंकल, हेलो बेटा। आप मेरी डॉल लाए? तुम्हारी डॉल? हाँ लाया हूं ना, घर पे रखी है। लेकिन वो डॉल तुम्हें तब मिलेगी जब तुम्हें 10 में से 10 मार्क्स आएंगे। ओह नो, 9 मार्क्स नहीं चलेंगे? ओह नो, 9 मार्क्स क्यों? वो मेरे को एक सवाल का जवाब नहीं आ रहा था ना। अरे बाप रे, फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कपिल भाई। कपिल भाई, आपकी बेटी तो आपसे भी होशियार है। अच्छा नरेश भाई, आपके हुए 2749 रुपए। ये 3000। छुट्टे में बाद में देता हूँ। ठीक है, बाय अंकल। बाय बेटा। चल आजा, इसका हिसाब करके बता। पापा थोड़ी जल्दी चालू कीजिए ना फैमिली मीटिंग। आप तो जानते हैं ना अमेरिका में टाइम की कितनी वैल्यू है। सब लोग ध्यान से सुनो, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी रेखा के नाम कर रहा हूँ। क्या? इस धंधे वाली के नाम? भैया आप पागल हो गए? इस घर पर मेरा भी अधिकार है। पापा सोच समझ के फैसला करिए। ये रेखा आपसे प्यार व्यार नहीं करती है। अगर आपने इसके नाम प्रॉपर्टी कर दी उसके बाद क्या? ये आपके साथ कुछ भी कर देगी पापा। पापा इससे अच्छा तो ना आप किसी और को डोनेट कर दीजिए प्रॉपर्टी। तुम लोगों की तरह नहीं हूं मैं, समझी ना? इनसे प्यार करती हूँ इस प्रॉपर्टी पे। और ये कौन है जिसके नाम पे आप सब कुछ कर रहे हैं? ये तुम्हारी होने वाली माँ है। शादी कर रहा हूं मैं इससे। तुम लोगों के होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम लोगों में से कोई भी मुझे पूछता तक नहीं है। एक रेखा ही है जो हर वक्त हर दम मेरा ख्याल रखती है। छोड़िए ना, अब इन लोगों के चक्कर में अपना बीपी मत बढ़ाइए। ये लोग तो गैरों से भी बदतर हैं। आप चलिए। गैर तो तू है इस घर में, अपनी हद में रह। तमीज से। होने वाली माँ हूं तुम्हारी और तुम्हारी भाभी। निकलो, तुम लोग निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी, निकलो यहाँ से। बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया पापा जी का। घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पापा थोड़ी जल्दी चालू कीजिए ना फैमिली मीटिंग। आप तो जानते हैं ना अमेरिका में टाइम की कितनी वैल्यू है। सारा प्लान वेस्ट हो गया। सर, विक्टिम की मंगेतर ने बॉडी देखकर साल की हो। क्या हो गया इन्हें? अरे झूठो देखिए ना क्या हो गया इन्हें। नहीं झूठो। अरे ये कौन है? सर यही तो है मंगेतर। इनकी? सर इस तरफ आइए। सर ये देखिए, विक्टिम को यहाँ पे स्टैब किया गया। यहाँ से उसने भागने की कोशिश की और बाहर हॉल में उसे मारा गया। विक्टिम का नाम नरेश देशमुख है, अकेला रहता था। फैमिली, एक बेटी है जो यहीं कमलाबाद में रहती है, बेटा यूएस में रहता है और एक छोटा भाई है जो यशवंत कॉलोनी में रहता है। सबको इन्फॉर्म कर दिया है सर। सुनो ना अविनाश, बात को मम्मी के यहाँ पे छोड़ दे क्या? अरे इतना पैनिक मत हो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? आज नहीं तो कल पुलिस घर पे आएगी ना। देखो, जब पुलिस घर पर आएगी तो हम वैसा ही करेंगे जैसा हमने प्लान किया। तुम अगर इतना घबराओगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और वो रेखा? उसका भी इंतजाम कुछ कर देता हूँ। अच्छा सुनो, मैं लेट हो रहा हूँ, पल्लवी आ गई हुई, मैं जाता हूँ, ध्यान रखना।
कल रात को 8 बजे तक मैं ऐसे निकल गई थी। बाद में फोन पे बात भी हुई हमारी। तब मुझसे कहा कि मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह नाश्ता लेके आई तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। अंदर आई तो बस रेखा। अच्छा ये बताओ कि घर से कुछ चोरी हुआ है? मंगेतर मरा है मेरा और आपको चोरी की पड़ी है। देखो हमें ये सब जानना जरूरी है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उसी हिसाब से होगी। तो सब आज ही करना है आपको। मंजू, पंचनामा करके बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भिजवा। ओके सर। जैसे ही फैमिली से कांटेक्ट होता है थाने बुलाओ। सूरज ऊपर चेक किया? नो सर, सॉरी सर। रिया, रिया। नरेश भाई रिया के लिए एक पिता की तरह थे। वो उसे ट्यूशन पढ़ाते थे। कई बार वो पढ़ते पढ़ते वही सो जाती थी। कल भी रिया गई थी ट्यूशन पढ़ने उनसे? नहीं, मैंने उसे नरेश भाई के छुट्टे पैसे लौटाने भेजा था। क्यों भेजा? संभालिए अपने आप को। तो जब रिया वापस नहीं आई तो आप उसे नरेश जी के घर देखने नहीं गए? मैं दुकान पे था देर रात तक। हमेशा की तरह मुझे लगा शायद वो वहीं सो गई होगी। मुझे जाना चाहिए था, मेरी बच्ची बच जाती। रिया की माँ कहाँ है? 3 साल पहले मुझे और रिया को छोड़कर भाग गई। अरे हेलो, कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो? कहाँ है पापा की बॉडी? पुलिस वाले ले गए। और हाँ, तुम दोनों को भी थाने बुलाया। और तुझे यहीं छोड़ गए? हाँ, उन्होंने कहा कि घर वालों को भेज देना। अक्सर असली दुश्मन घर वाले ही होता है ना। चल पल्लवी। वैसे कल रात के झगड़े के बारे में मैंने अब तक पुलिस वालों को नहीं बताया। हाँ, अगर चाहती तो बता सकती। मतलब क्या है तेरा? कल रात को ही तुम लोगों के साथ उनका झगड़ा हुआ। या आप पागल हो गए? इस घर पर मेरा भी अधिकार है। और कल रात को ही उनका मर्डर भी हो गया। अब इसका मतलब तुम निकालोगे या मैं पुलिस वालों को बताऊं? क्योंकि वो एकदम परफेक्ट मतलब निकालेंगे। नहीं सुन, वो मेरे भैया थे और पल्लवी के पिता। खून का रिश्ता है हमारा उनसे। और तू ना हमसे दूर ही रहना। चल पल्लवी। कई बार खून के रिश्तेदारों से ज्यादा पराये लोग अपने हो जाते हैं ना माँ। कोई अपना अपना नहीं होता, सब पैसों के रिश्तेदार है। पैसा है बच्चे अपने, पैसा है रिश्तेदार अपने। पैसा खत्म, रिश्ता खत्म। तू क्यों फिक्र कर रहा है? तेरे पास तो इतना सारा पैसा है। तेरी गाड़ी आई? अरे नहीं माँ, इस उम्र में गाड़ी लेके क्या करूंगा। मैं सोच रहा हूँ पल्लवी को गाड़ी लेके दे दूं। वो बेचारी स्कूटी से जाती है कॉलेज। कितनी बार समझाया तुझे, पर तू नहीं समझता। लुटा दे अपनी सारी दौलत अपने नालायक रिश्तेदारों पे, लेकिन जब तू मरेगा ना, तेरे कफन के लिए किसी के पास से पैसा भी नहीं निकलेगा। तो तू दे दे ना कफन। हाँ दे दूंगी ना। ये चादर तूने ही दी है ना, यही दे दूंगी। शहर में हुए डबल मर्डर ने पूरे खोपोली के लोगों को सकते में डाल दिया है। इस चौंका देने वाले मर्डर ने एक बार फिर से पुलिस प्रशासन पे सवाल उठाया है। क्या शहर के लोग सेफ हैं? देखिए, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। 24 घंटे बाद आपको दे देंगे। पापा तो बहुत अच्छे आदमी थे, भला उन्हें ऐसे कोई क्यों मारेगा? क्यों झूठ बोल रही पल्लवी? सर मैं आपको बताता हूँ, दरअसल भैया एक नंबर के अड़ियल इंसान थे। भाभी के जाने के बाद उन्होंने ऋतिक को अमेरिका भेज दिया। तो
जिससे उनकी अय्यासी चलती रहे सर। आप देखना पीएम की रिपोर्ट आने वाली है, उसमें पक्का उनको एड्स निकलेगा। चाचू आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ तो झूठ क्या बोल रहा हूँ, जो सच है वही बता रहा हूँ। तो रेखा को पता था ये सब? उसे क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो खुद एक धंधे वाली थी। रेखा तो मंगेतर थी ना नरेश जी की। हाँ, दिमाग खराब हो गया था पापा का। कल रात आप लोग कहाँ थे? अपने घर पे पापा से मिलने गए थे, फिर सब अपने अपने घर आ गए। सब एक साथ मिलने गए थे, जाहिर सी बात है कोई खास वजह होगी। कल रात पापा अपने प्रॉपर्टी का बंटवारा करने वाले थे। तो हो गया बंटवारा? मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी रेखा के नाम कर रहा हूँ। भैया आप पागल हो गए? निकलो यहाँ से। भैया नहीं सर, बस कैजुअल डिस्कशन हुआ और कुछ नहीं। फैमिली में प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर डिस्कशन कभी कैजुअल नहीं हो सकता। सूरज, फैमिली के सभी मेंबर्स की डिटेल निकालो और नरेश की बैंक डिटेल्स भी। सर मैंने बैंक डिटेल्स चेक की थी, उसमें कुछ भी नहीं निकला। सर वो नौटंकी रेखा, वो कल रात भी एक कस्टमर के पास गई थी। व्हाट? मतलब पतिव्रता होने का नाटक कर रही थी? सर नरेश ने डेटिंग साइट पे एक अकाउंट बनाया था, ये देखिए। फ्रेंड लिस्ट में लड़कियां ज्यादा है। सर ये तो बड़ा रंगीन आदमी है, इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते। सूरज वो जो बच्ची थी रिया, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था क्या? सर अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं। ये ले, बन गया डेटिंग ऐप पे तुम्हारा अकाउंट। प्रोफेसर नरेश देशमुख। अरे यार ये झंझट में क्यों फंसा रहा है मुझे? देख मैं रेखा के लिए सीरियस हूँ। अरे देख देख, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आ गई। कौन है? फोटो देख, क्या मस्त लग रही है, डाइवोर्सी है। हाय, मेरा नाम ललिता है। आप मुझे जेन्युइन लगे क्योंकि आपने अपनी फोटो लगाई। आप एक्स प्रोफेसर हो? प्रोफेसर। सर घर से जो सामान चोरी हुआ है ये उसकी लिस्ट है, रेखा ने दी। तो ज्वेलरी सेट, चांदी के कुछ बर्तन, रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक और 45,000 रुपए कैश। सूरज, सभी ज्वेलर्स और खबरों को एक्टिवेट कर दो। कहीं भी कोई ज्वेलरी बेचने आता है तुरंत हमें इन्फॉर्म करें। राइट सर। सर कपिल की बीवी नीतू के बारे में पता किया मैंने, रत्नागिरी से है। वहाँ उसका मायका भी है और 8 महीने से वहाँ वो किसी आदमी के साथ रह रही है। कपिल ने अपनी बीवी को डिवोर्स दिया था क्या? पता नहीं सर, लेकिन नीतू ने कभी रिया को ले जाने की भी कोशिश नहीं की। अविनाश, उस रात झगड़े के बाद तुम वापस घर नहीं आए थे? कहाँ गए थे? वो अपने एक दोस्त के यहाँ गया था। क्यों? ऐसे ही। और जब मैं घर पर आया तब तुम घर पर नहीं थी। कहाँ गई थी? कचरा फेंकने गई थी। फालतू के सवाल मत पूछा करो मुझसे। सर मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है ये काम रेखा का ही है और अब वो चली भी गई है। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? सर पापा उसके नाम पे प्रॉपर्टी कर रहे थे, तो उनके मर्डर के बाद पूरा बेनिफिट उसे ही मिलेगा। प्रॉपर्टी उसके नाम पर हुई? नहीं। तो बेनिफिट कैसे हुआ उसे? तो सर ये फिर चाचू ने किया होगा। प्रॉपर्टी के लिए? प्रॉपर्टी और पार्थ दोनों के लिए। पार्थ क्यों? सर पार्थ मेरा सौतेला भाई है और परी चाची मेरी सौतेली माँ। वो पापा की दूसरी वाइफ रह चुकी है। What? हाँ सर, 2 साल पहले परी चाची ने पापा को छोड़ के अविनाश चाचू से शादी कर ली थी और पापा ने तो केस भी फाइल किया था पार्थ की कस्टडी के लिए। इन्हीं सब के बीच पापा उस रेखा के चक्कर में फंस गए और चले थे उस धंधे वाली से शादी करने। तुम इंडिया कब आए? कल ही आया था। समय जाओ। ये बात हमें अविनाश और परी ने क्यों नहीं बताई?
सर रेखा की माँ बीमार है, इसलिए वो गांव गई हुई। रेखा की माँ है भी या नहीं? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। नरेश की मौत 31 मार्च की रात को 9 से 1 के बीच में हुई थी। काफी स्ट्रगल हुआ। और घर के मेन डोर पर कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे। शायद कातिल नरेश के जानने वाला था। कॉल रिकॉर्ड्स और फोन लोकेशन कब तक आ गई? कल तक आ जाएगी सर। रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर ये देखिए, सेक्सुअल असॉल्ट इनकंक्लूसिव है। रिया की मौत रात को 9 से 12 के बीच में हुई थी। हो सकता है रिया को नरेश से पहले मारा गया, लेकिन डिफरेंस सिर्फ 1 घंटे का है। तो क्या मेन टारगेट रिया थी? इसमें बताने वाली क्या बात है? हम लोग ऑफिशियली अलग हुए थे और इस बात को 2 साल हो चुके हैं। हम सबके बीच में वैसे भी सब ठीक ही चल रहा था। पार्थ की कस्टडी को लेकर केस चल रहा था आप लोगों के बीच, और आप कह रही हैं ये सब कुछ ठीक चल रहा था? देखिए, आपको मुझ पे शक है ना, तो पहले जाइए सबूत लेके आइए, फिर बात करेंगे हम। वो तो हम ले ही आएंगे। पहले ये बताइए कि विनाश कहाँ है? ऑफिस गए। सर नरेश की सीडीआर में किसी ललिता चौहान नाम की लड़की का नंबर मिला है। काफी बातें होती रहती थी उससे। वैसे ललिता तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है? मैं और मेरी मम्मी। और आपकी? सेम, मैं और मेरी मम्मी। किसी दिन मेरी मम्मी से मिलवाऊंगा मैं तुम्हें। श्योर। देखो ललिता, मुझे गलत मत समझना, मैं एक दोस्त की तरह मिलने आया हूँ तुम्हें। और ये ऐप पे जो अकाउंट है ना, वो मैंने नहीं बनाया था, मेरे दोस्त ने बनाया था मेरे नाम से। और ऑलरेडी मेरी एक मंगेतर है। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। आप RM सहानी कॉलेज में प्रोफेसर थे ना? हाँ। मैं वहाँ जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, तो क्या आपकी कुछ मदद मिल सकती है? अरे बिल्कुल करूंगा। वहाँ के प्रिंसिपल तो मेरे दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है। मैं बात करता हूँ उनसे, तुम सिर्फ इंटरव्यू दे के आना। थैंक यू सो मच। क्या? लेकिन नरेश जी की माँ तो है ही नहीं। अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने तो मुझे अपनी माँ की फोटो दिखाई थी और वो उनसे मुझे मिलाने भी वाले थे। अच्छा, तुम्हें नरेश जी ने कभी कुछ और बताया या फिर उनके बारे में कोई ऐसी बात जो इन्वेस्टिगेशन में हमारी हेल्प कर सके? पता नहीं आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा, पर नरेश जी ने बताया था कि उनका एक भाई है। क्या नाम है उसका? हाँ, अविनाश। वो थोड़े अजीब हैं, अडल्ट साइट्स और डार्क वेब देखने के आदी हैं। हेलो, क्या? ओके, मैं आती हूँ। तुमने सीधे DCP ऑफिस में कंप्लेंट डाल दी। अरे तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था ना। तो तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी वाइफ नीतू ने रिया को मारा है? लगता नहीं है मैडम, मुझे यकीन है, क्योंकि उस दिन नीतू यहीं खोपोली में थी। तो तुमने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया था? बेटी की लाश हाथों में थी मैडम, मेरा दिमाग सुन हो गया। तो जब याद आया था तब पुलिस स्टेशन आना चाहिए था ना। तुम तो पहुंच गए सीधे DCP ऑफिस। हम गरीबों की कौन सुनता है मैडम? और मैं देख रहा हूँ आप लोग सिर्फ नरेश भाई के मर्डर की जांच कर रहे हैं। आप लोग ये मान चुके हो कि जो कुछ हुआ है वो नरेश भाई के लिए हुआ है और उसमें मेरी बेटी रिया की जान गई। लेकिन इसका उल्टा हुआ है मैडम, रिया को नीतू ने मारा है और उसमें नरेश भाई मरे। हाँ सुनो, एक नंबर ट्रैक करो, अर्जेंट है। नीतू शर्मा नाम है, नंबर भेजती हूँ मैं। चलो। सर मैंने नरेश की पिछले 2 साल की सीडीआर स्टडी की, तो एक बात पता चली। नरेश का एक नेबर है प्रताप वर्मा, उससे काफी बातें होती थी उसकी। और सर सीडीआर में एक और बात पता चली, ये नरेश की फैमिली उससे 1 साल पहले ही टच में आई है। 1 साल पहले तक तो किसी को नरेश से कोई मतलब नहीं था। पर ये 1 साल पहले अचानक से नरेश की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि सबको उसके प्रति प्यार जाग गया? अरे नरेश की माँ का कुछ पता चला? अभी तक नहीं सर, मैंने फैमिली से पूछताछ की, उनका कहना है कि 20 साल पहले उसकी माँ मर गई थी। तो फिर नरेश ने अपनी माँ बताकर ललिता को फोटो किसकी दिखाई?
कुछ नहीं किया। मैं तो अपनी रिया को वापस लेने आई थी। 3 साल बाद और तुम्हें क्या लगता है तुम रिया को लेकर जाती और तुम्हारा नया हस्बैंड उससे एक्सेप्ट कर लेता? सुधीर को मैं शादी के पहले से पसंद करती हूँ। कपिल से बच्चा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो मुझ पर हाथ उठाता था। सुधीर रत्नागिरी से सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आता था। उसी दौरान रिया हुई। तो क्या रिया तुम्हारे और सुधीर की बेटी है? हाँ। ये बात कपिल को पता है? पता नहीं, पर रिया से मेरी फोन पर बातें होती रहती थी। उसने बताया पिछले महीने कपिल ने उसका ब्लड टेस्ट करवाया था। सर, मैंने रिकॉर्ड चेक करवाए हैं। 3 हफ्ते पहले कपिल ने अपना और रिया का डीएनए टेस्ट करवाया था, जिसमें ये कंफर्म हुआ है कि कपिल रिया का फादर नहीं है। व्हाट? कपिल को उठाओ और तब तक नरेश के मोहल्ले में जाकर ये पता करो कि नरेश कैसा आदमी था। नरेश को इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा नॉलेज था। वो डिजिटल कॉइन्स के नाम बताओ जो बढ़ने वाले हैं। अरे अंकल, कोई कॉइन्स वाइन्स का दाम बताने की जरूरत नहीं है इनको। नरेश ने 2014 में डिजिटल कॉइन्स में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और अभी 2021 में उसने उन्हीं कॉइन्स को बेचा 34 करोड़ रुपए में। 34 करोड़? अबे 34 करोड़ कहाँ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये नरेश के रिश्तेदार जो उसके पीछे दुम हिलाते घूम रहे हैं वो सिर्फ उस 34 करोड़ के लिए। 34 करोड़ ना नरेश के बैंक अकाउंट में है और ना ही उतना पैसा उसके घर में मिला। हाँ सर, पूरे 34 करोड़ रुपए गायब है। आखिर इतना सारा पैसा उसने रखा कहाँ होगा? और सर 1 साल से इतना पैसा रखना क्राइम को खुला इन्विटेशन देने के बराबर है। सर, कपिल फरार हो गया है। उसके घर में ताला लगा है और नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर, ललिता सही बोल रही थी। मैंने नरेश के ऑनलाइन ड्राइव से ये फोटो रिकवर किया है। पता करो कौन है ये। यस सर। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज मत मारो। ये थी धोखेबाज नंबर 104। तो नरेश की बेटी पल्लवी, उसका एक लड़की के साथ अफेयर है। व्हाट? हाँ सर, सुनिधि नाम है उसका। ये देख, ये इसका नाम सुनिधि है। यहाँ वाशिम में परिवार के साथ रहती। दोनों लिव इन में रहते। नरेश ने इन दोनों को अलग करने की भी कोशिश की थी। देखो सुनिधि, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है, अच्छी फैमिली से। मेरे दोस्त प्रताप का बेटा है, वकील फैमिली से। पापा, आई डोंट बिलीव दिस। मुझे लगा आप यहाँ पे मेरे और सुनिधि के रिश्ते को एक्सेप्ट करने आए, लेकिन आप तो हमारे रिश्ते को तोड़ने में लगे। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बाप हूं तुम्हारा, फिक्र है तुम्हारी, इसलिए ये गलती तुमसे होने नहीं दूंगा मैं। मेरे जीते जी ये शादी हो नहीं सकती। ठीक है, फिर आप मेरे लिए मर गए। चल सुनिधि। यार, नरेश अंकल ने पापा को फिर से फोन किया था। लड़के वालों को ये रिश्ता मंजूर है। उन्होंने मुझे लड़का देखने के लिए बुलाया है। तू फिक्र मत कर, मैं हमारे बीच किसी को भी नहीं आने दूंगी, किसी को भी नहीं। सर, अविनाश की सीडीआर के मुताबिक 31 मार्च की रात को उसका फोन रात 9 बजे से 12 बजे तक बंद था। 9 से 12 के बीच में फोन बंद था। नरेश और रिया का मर्डर भी इसी बीच में हुआ। मतलब पॉसिबल है कि उस रात को अपने घर गए ही ना हो। उस रात झगड़े के बाद तुम वापस घर नहीं आए थे, कहाँ गए थे? सूरज, अविनाश को उठा लो। और रेखा का क्या हुआ? उसकी माँ है? नहीं है सर, 6 साल पहले गुजर गई और अब रेखा का फोन भी बंद आ रहा है। उसके पास 3 नंबर हैं, तीनों ट्रैकिंग पे डाले, लेकिन तीनों के तीनों बंद है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेखा ने ही नरेश का मर्डर किया और उसका सारा पैसा लेकर फुर्र हो गई? शतरंज के खेल में रानी सबसे ज्यादा चालबाज होती है। सूरज, अपने सारे खबरों को एक्टिव कर दो। जितनी फोर्स चाहिए लगा दो, लेकिन रेखा मुझे जल्द से जल्द लॉकअप में चाहिए। अविनाश को तुरंत अरेस्ट करो, इससे पहले कि वो भी हमारे हाथ से निकल जाए। मूव। याद आया? हाँ, वो 34 करोड़ वाली बात। मुझे पता था कि भैया के पास 34 करोड़ रुपए हैं,
पर मैंने नरेश भैया का मर्डर नहीं किया सर। 31 मार्च की रात को अपना मोबाइल फोन बंद करके कहाँ गया था तू? वो मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गया था। दोस्त का नाम और नंबर बोल। बंसी नाम है उसका, नंबर मेरे मोबाइल में है, मैं देख के बताता हूँ आपको। उसकी ज़रूरत नहीं है, नंबर है हमारे पास 733219। रेखा का नंबर है ये। क्राइम की रात को रेखा अपने क्लाइंट से मिलने गई थी और वो क्लाइंट तू है। क्या रेखा, इतना बड़ा हाथ मार लिया फिर भी चिल्लीगिरी करने आ गई? राजा, तू ना मेरा कस्टमर है और अब तक करोड़पति बनी नहीं हूं मैं। आज जब बन जाऊंगी तब सोच लूंगी ना। चल टाइम खोटी मत कर, जो करना है वो जल्दी कर। रेखा और तू दोनों नरेश से जुड़े हुए थे और क्राइम की रात को तुम दोनों साथ में थे। ये बात छिपाई क्यों हमसे? सर माना कि ये बात मैंने आपसे छुपाई, पर अब तो आपको पता चल गई ना। हाँ, मैं एक अनलॉयल हस्बैंड हूँ, धोखेबाज भाई हूँ, पर इससे ये साबित नहीं होता कि मैंने नरेश भैया का मर्डर किया है। क्राइम वाली रात को तू होटल से 1 घंटा पहले निकला था, कहाँ गया था? सर एक मिनट। सर जैसे ललिता ने कहा था, मैंने अविनाश की सर्च हिस्ट्री कंगाली। अविनाश डल साइट्स और डार्क वेब देखने के आदी हैं। मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैं रैंडमली डार्क वेब पे सर्च कर रहा था, तो मुझे ये वीडियो मिला। कौन है ये लोग? ट्रैक किया जा सकता है इनको? पॉसिबल है, पर टाइम टेकिंग है सर। लेकिन मुझे आपको और एक चीज़ दिखानी है। ये देखिए, उस वीडियो के बाद मैंने थोड़ा और सर्च किया तो मुझे ये साइट मिली, जो कि नरेश के मरने के 3 दिन बाद बनाई गई थी, और इसी पे वो दोनों वीडियो अपलोड किए गए थे। ये देखिए, नरेश का वीडियो। नरेश का मर्डर रिकॉर्ड किया गया। इसका मतलब ये कि कम से कम 2 लोग थे वहां पर, एक मारने वाला और एक वीडियो बनाने वाला। और तो और सर, नरेश के नाम से ही अपलोड किया गया है। वीडियो का टाइटल है नरेश देशमुख पनिशमेंट। कैसा पनिशमेंट? और वो जो दूसरा वीडियो बता रहे थे वो? हाँ सर। मंजू, ये वही लड़की है ना जिसके साथ नरेश चैट करता था? हाँ सर, ललिता, और इससे मैंने बात भी की थी। विपो, ये वीडियो जिसने अपलोड किया है उसको ट्रैक करने की कोशिश करो। ये बंदा जल्द से जल्द चाहिए मुझे। ओके सर। नाम कपिल गुप्ता है, मैं खोपोली महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात कहनी है। सर, अपलोडर का आईपी एड्रेस ट्रैक हो गया है। ये देखिए, ये वीडियो आज सुबह ही अपलोड हुई है। धोखेबाज की तलाश जारी है। अगर आपको भी किसी ने धोखा दिया है तो उसका प्रोफाइल हमें भेजिए, उसकी सजा हम तय करेंगे। ये तो खुलेआम सुपारी उठा रहा है। नहीं सर, हर कोई डार्क वेब एक्सेस नहीं कर सकता। आईपी एड्रेस क्या है? शॉकिंग है सर, ये देखिए। ये मास्क तुम्हारे घर से मिला है और डार्क वेब का जो आईपी एड्रेस है वो तुम्हारे फोन का है। देखो क्या वीडियो है यार, देखो भी कैसे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। सर, हम लोग सिर्फ फेक मर्डर सीन शूट करते थे वायरल होने के लिए। हमने नरेश का मर्डर नहीं किया है। तो तुम अपने फादर को उनके नाम से बुलाते हो? मेरा कोई बाप नहीं है, सिर्फ एक माँ है। इस लड़की के साथ क्या किया? कौन है ये? हम नहीं जानते। ये बच्चे नरेश का मर्डर करेंगे मुझे नहीं लगता। नरेश का मर्डर बहुत ही ब्रूटली हुआ है, इनके बस की बात नहीं है। सर, वो बूढ़ी औरत, उसको ट्रेस कर लिया है, लोकेशन मिल गई उसकी। गुड। कपिल की लोकेशन मिली? नहीं सर, कपिल अभी भी फरार है। चलो तब तक बूढ़ी औरत से मिलते हैं। ओके सर। सर, उस बूढ़ी औरत को ओल्ड पुणे हाईवे पे देखा गया है। माता जी उठिए। मैंने समझाया था उसे,
लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने जब झूठ बोलने के लिए कहा था तभी मैं समझ गई थी जरूर इसके साथ कुछ होने वाला है। कैसा झूठ लगी? माँ ये देख, कुछ कपड़े लाया हूं तुम्हारे लिए। क्या? अच्छे है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, कब तक तू ऐसे सड़कों पे पड़ी रहेगी? चल ना घर चलना। अरे बाबा, अपने घर की महाभारत झेल चुकी हूँ मैं। बेटा और बहू ने सड़कों पे फेंक दिया, अब तेरे घर की महाभारत झेलूं? मुझसे नहीं होगा। अरे माँ, मेरे घर में महाभारत होने के लिए घर में कोई होना भी तो चाहिए। क्यों? पैसों की बात सुनकर कोई नहीं आया? सोचा था 34 करोड़ का झूठ बोलूंगा तो सारे दौड़े चले आएंगे, सारे साथ में रहेंगे, फैमिली साथ रहेगी, अच्छा लगेगा। तो कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें प्यार नहीं है मुझसे, पैसों के लिए फोन कर, दिखावे के लिए फोन कर। तो क्या वो क्रिप्टो की 34 करोड़ वाली बात झूठ थी? और नहीं तो क्या। अरे अरे साहब, 34 करोड़ होते तो राजा की तरह नहीं रहता। आखिर किलर आया किसके लिए? उसकी कोई अपडेट? ललिता की लोकेशन डिटेल्स चेक कर रहे हैं। अगर उसकी लास्ट लोकेशन पता लग जाए तो शायद हम दूसरे अपलोडर तक पहुंच जाए। सर एक और बात, कपिल ने अभी एक वीडियो अपलोड किया है ऑनलाइन, जिसमें उसने पब्लिक से गुहार लगाई है कि पुलिस उसे झूठे केस में फंसा रही है। तो फिर भागा क्या कर रहा है? रिया, ये ले, ये नरेश अंकल को पैसे लौटा दे। अभी? हाँ अभी, और वहीं पे सो जाना। बाबा मुझे आपके साथ रहना है। बोला ना तुझे एक बार, समझ में नहीं आता? जा। ओके, और ये ललिता वाला वीडियो ना जरा ध्यान से देखो। ललिता पर पेट्रोल डालकर जलाया गया। जब भी किसी जिंदा इंसान को जलाया जाता है तो चीखता है, चिल्लाता है, तड़पता है, इधर उधर भागता है, लेकिन ललिता की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ चीखने की आवाजें आ रही है। तो क्या ये साउंड फेक है? सर, ये मास्क ऑनलाइन खरीदा गया। ये देखिए, ये है बायर्स की लिस्ट। और सर ये हाईलाइटेड नाम देखिए। मंजू, लोकेशन ट्रैक हो गई है, मैंने तुम्हें डिटेल्स भेज दी। कौन? रूम सर्विस। सर मैं बताती हूँ सर मैं एक एक्टर हूँ। मराठी सीरियल में छोटे मोटे रोल प्ले करती हूँ। उसने मुझे बोला एक रोल प्ले करना है। सुन के मैंने शुरुआत में मना कर दिया सर, शपथ। पर फिर घर का रेंट और खर्चे तो मैंने कर लिया सर। अरे नरेश, वो डिजिटल कॉइन्स के दाम बताओ जो बढ़ने वाले हैं। अरे अंकल, कोई कॉइन्स वाइन्स का दाम बताने की जरूरत नहीं है इनको। अंकल! टेरिस पर फेंक करा। नरेश के भरोसे का खूब फायदा उठाया तुम लोगों ने। धोखा तो उसने दिया था मुझे। डिजिटल कॉइन में इन्वेस्ट करके उसने 34 करोड़ रुपए बना लिए और मुझे गलत कॉइन बता दिया। चलता था मुझसे कि कहीं मैं अमीर ना हो जाऊं। अरे किसी काम के लिए उससे कुछ पैसे मांगे तो मना कर दिया उसने मुंह पे। वो वीडियो बनाने का क्या मतलब था? वो पार्थ ऐसे वीडियोस बनाता है, मुझे पता था, तो ऐसे वीडियो बना के मैंने डार्क वेब पे डाला आप लोगों को मिसलीड करने के लिए। बस सर, इसके अलावा कुछ नहीं पता सर। हमें 34 करोड़ हमारे पास नहीं है सर। होते कैसे? क्योंकि नरेश के पास 34 करोड़ रुपए थे ही नहीं। उसे कोई डिजिटल कॉइन्स नहीं बेचे थे। ये एक झूठी कहानी थी। तो पापा ने हमारा प्यार पाने के लिए झूठ बोला, और इस वजह से हुआ पापा का मर्डर। हाँ, प्रताप, आशीष और ललिता को हमने मर्डर और साइबर फ्रॉड के आरोप में अरेस्ट कर लिया है। देखो, ये क्राइम भले ही उन्होंने किया, पर इस क्राइम को हवा तुम लोगों ने दी। तुम लोगों का प्यार पाने के लिए उन्होंने एक झूठी कहानी गढ़ी और वही कहानी सबको बोली।
उन्हें लगा शायद पैसों का लालच, पैसों की भूख तुम लोगों को उनके पास वापस ले आएगी, पर वो गलत थे, क्योंकि तुम लोग तो लौटे ही नहीं। और उस झूठी कहानी ने गिद्धों को निमंत्रण दिया, जिसकी वजह से वो अपनी जान गंवा बैठे। और उनके साथ वो बच्ची रिया भी बेवजह मारी गई। ये जिंदगी बहुत छोटी है, इसे अपनों के साथ बहुत प्यार से गुजारिए। कभी उन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होने देना चाहिए। मैंने तेरे लिए स्पेशल भिंडी मसाला बनाया है। आप भिंडी पे ही सारे एक्सपेरिमेंट करना। अच्छा, बहुत बड़ी हो गई तू। हाँ